हश्र तक इस कल्ब को यूं शौक शैदाई मिले, उम्र भर दर पर तेरे शरफ़े जबी साई मिले। वास्ता मौला अली का अलमदद तेग़े अली, आज इस महफिल में मुझको ताबी गोयाई मिले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर जलवागर मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, वो सामईन बज़्म मेरी आवाज़ सुन रही हों तो पर्दे के पीछे ज़िंदगी गुजारने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह बोलिए। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। और जब चांद से भी बढ़ के है तलवार रसूल का, बोलिए ना। जब चांद से भी बढ़ के है तलवार रसूल का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा रसूल का। फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा रसूल का, और समझो कि वो तो खुल्दे बरी में पहुंच गया। समझो कि वो तो खुल्दे बरी में पहुंच गया। देखा है जिसने आंखों से रौज़ा रसूल का, देखा है जिसने आंखों से रौज़ा रसूल का, तरसेगा बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा, तड़पेगा तरसेगा बूंद बूंद को गुस्ताखे मुस्तफा। कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का, कौसर पे होगा देखना कब्जा रसूल का। हमारा और आपका दिल मुर्दा हो चुका है, हमारा और आपका, उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर दुनिया की कोई बात हो तो सारी रात हम बेदारी में गुजार देते हैं,
अगर इश्क़े रसूल की बात आ जाए, नबी की जिक्र की बात आ जाए, रब की तारीफ और तौसीफ की बात आ जाए, जिक्र खुदावंदी की बात आ जाए, तो बंदा का दिल, ज़बान सब मुर्दा हो जाता है। अगर दिल में ये इरादा यानी आपको ये अगर समझना हो कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो है, तो ये देख लीजिए कि अल्लाह ने अगर इबादत की तौफीक अता की है तो समझ जाइए कि आपका रब आपसे राजी है। अगर इबादत की तौफीक नहीं तो समझ लीजिए मेरा रब मुझसे नाराज है। अब नबी की जिक्र हो, लोग सुभान अल्लाह ना बोले, माशा अल्लाह ना बोले, सारी दुनिया की दौलतें समेट कर रख दो, मगर एक मर्तबा अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बोलने में रब जो हमें नेकियां अता फरमाता है, सारी दुनिया की दौलतें दामन में आ जाए फिर भी वो बहार नहीं। बोलिए ना, जब चांद से भी बढ़ के है तलवार रसूल का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा रसूल का। और दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते, दीने रसूल पाक बचाने के वास्ते करबल में जा रहा है नवासा रसूल, करबल में जा रहा है नवासा रसूल का। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलिए ना, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बड़ी मुशर्रत व शादमानी की बात, काफी देर से आप ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में बैठकर जिक्र मुस्तफा समात कर रहे हैं। मैं आपकी दियारे मोहब्बत में पहली बार आया और शायर आज़म हिंदुस्तान, जो पूरी हिंदुस्तान में 100 की रफ्तार में सफर करने वाले शायर, जिनकी शायरी का रंग भी लाजवाब है, जिनसे मेरी मुराद हजरत शाहिद रजा वैशाली को आप जान रहे हैं। और ये नाचीज, ये हकीर, ये फकीर को भी शाहिद रजा तेगी कहते हैं। मैं पहली बार आया, मैं यहाँ पे मेंबरी रसूल में जितने यारानों फिक्र फन बैठे हैं, मैं नाम से नावाकिफ हूँ, मैं इसलिए माजरत चाहूँगा, नाम से नावाकिफ हूँ, माजरत चाहूँगा। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, और जो नबी का गुलाम है वो कम नहीं है, जो मुस्तफ़ा का दीवाना है वो जहाँ है उसी जगह पर वो बंदा दम वाला होता है। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बयान तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब ने साहिबे खाना को रहमतों से भी नवाजा, बेटे की दौलत नेमत की शक्ल में फैजान गौसे आजम के जरिए रब ने अता फरमाया। रब कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार उस बच्चे को आशिके रसूल बना कर रख और गौसो ख्वाजा का दीवाना बना कर रख और उसकी उम्र में दराजगी अता फरमा, उसके सीने में इल्मे दुनिया व इल्मे दीन से मुनव्वर फरमा दे। इजाजत हो तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ूं नाते पाक मुस्तफा का, इजाजत है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। शाहिद रजा वैशाली साहब तवज्जो चाहूंगा। हुजूर आपके दर का, अगर दिल से सुनिएगा ना तो दिल मचल जाएगा। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये
ये दम आपका है, हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका, ये दम आपका है, हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका, ये दम आपका है, हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका, ये दम आपका है, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है, हुजूर आपके हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। और मैंने 3 शेर कहा है, दूसरे शेर को मुलाजा फरमाएं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस शेर में एक लफ्ज है कसीदा। कसीदा का माना मेरे नबी की तारीफ। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ये कसीदा लिखा है। हुजूर ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ये कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा हबीबे खुदा से, ये लौह भी तुम्हारी कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लौह भी तुम्हारी कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। और आखिरी शेर तवज्जो चाहूंगा। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ,
हुजूर आपका हो यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया है भरम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बयान तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक उनकी जिंदगी ऐ बंदो तुम्हारे लिए हिदायत है। उनकी तारीख हिस्ट्री ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए हिदायत है। किनकी जिंदगी, किनकी तारीख, किनकी हिस्ट्री, किनकी जिंदगी पे हम गौर करें जो हमारे लिए हिदायत का रास्ता। रब्बे कायनात ने फरमाया अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबियों की जिंदगी को देख लो, हिदायत याफ्ता बन जाओ। सहाबा की जिंदगी को देख लो, कामयाब बन जाओगे। ताबई की जिंदगी को देख लो, कामयाबो कामरान बनकर चमकते नजर आओ। वलियों की जिंदगी को देख लो, तुम कामयाबो कामरान नजर आओ। उनकी जिंदगी हिदायत है, अल्लाह वालों की जिंदगी हिदायत है हमारे। मगर क्या अल्लाह वालों की जिंदगी हमारे लिए हिदायत ही है या फिर कुछ और भी है? तो रब्बे कायनात कलाम पाक की दूसरी जगह पे इरशाद फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम अला बादिन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन। कयामत में गहरे दोस्त ऐ मेरे बंदे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। भाई भाई का दुश्मन होगा, बहन बहन की दुश्मन होगी, समाज समाज वाले के दुश्मन होंगे, खैशो अकारिब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मगर कुरान ने कहा, रब ने कहा इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, जो आरिफे बिल्लाह होंगे, जो महबूबे इलाही होंगे, जो महबूबे सुभानी होंगे, जो अल्लाह के वली होंगे, ये लोग तुम्हारे दुश्मन बनते नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में भी तुम्हारी साथ देते नजर आएंगे, तुम्हारी मदद करने वाले होंगे। ये जिंदा रहेंगे फिर भी अपने गुलामों की मदद करते रहेंगे, और जब ये कब्र में चले जाएंगे कब्र में रह करके भी अपने गुलामों की मदद करेंगे। और मैदान महशर में ये अल्लाह वाले, ये तकवा वाले, ये मुत्तकी लोग, ये आरिफे बिल्लाह, ये महबूबे इलाही, ये महबूबे सुभानी, ऐ मेरे बंदो इनसे रिश्ता जोड़ लो, क्योंकि रब का कुरान कहा, अल्लाह कह रहा है इल्लल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों की जमात कल कयामत में तुम्हारे साथ होगी। ये अल्लाह वालों की जमात हमारे साथ। और आज हम और आप गौसे आजम की याद मनाए बैठे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं पहली बार आपके महल्ले में आया हूं, कम से कम आप कुछ बोलिए, मैं बोल के जाऊं ताकि मुझे भी अच्छा लगे। शायर कहता है हम सरकार गौसे आजम के दीवाने हैं ना, रिश्ता हमें हमारा सरकार गौसे आजम से है। वो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई भी बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। अभी शायर इस्लाम हजरत शाहिद रजा वैशाली ने कहा गौसे आजम के नाम पर हाथ उठाइए। लोग उठाए, गौसे आजम ने जिससे चाहा हाथ उठवा लिया, जो ना उठाया समझ लीजिए सरकार गौसे आजम ने नहीं चाहा।
मगर खुदा की कसम रब ने तौफीक अता की है कि आज हम और आप सरकारे गौसे आजम की याद की महफिल को सजाए बैठे। तो दिल कहता है क्या कि फिक्र कब्र हश्र वो करे, फिक्र कब्र हश्र वो करे जो किसी के हो नहीं सके, जो किसी के हो नहीं सके। अरे फिक्र कब्र हश्र वो करे जो किसी के हो नहीं सके। हम तो आफियत के वास्ते अरे खाके पा यार हो गए। ये सरकार गौसे आजम का करम है, ये रब्बे कायनात का फजल है, ये रब्बे कायनात का एहसान अजीम है कि हमें किसी और का गुलाम नहीं बनाया। ये रब्बे कायनात का एहसान है कि हमें गुलाम बनाया है तो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम बनाया है। अगर किसी के दामन से हमें फैज़याब किया है तो सरकार करम है। रब्बे कायनात वो खालिक कायनात है, जमीन को बनाने वाला, आसमान को पैदा करने वाला। शम्स कमर को परवरदिगार ने पैदा किया, लौहो कलम को परवरदिगार ने पैदा किया, जिन्नो इंस को मेरा परवरदिगार पैदा किया। सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला मेरा परवरदिगार है। तमाम कायनात की रंगीनियों को पैदा करने वाला परवरदिगार है। वो खालिक कायनात है जिसने हमें भी बनाया है, आपको भी पैदा फरमाया। वो खालिक कायनात है जिसने मशरिक़ व मग़रिब में जिंदगी गुजारने वाले को पैदा फरमाया। वो खालिक कायनात है जो शुमालो जुनूब में जिंदगी गुजारने वाले मखलूकात को पैदा फरमाया। यही तक नहीं, जरा ठहरो, वो परवरदिगार है जिसने जमीन में रहने वाले को, जमीन में जिंदगी गुजारने वाले को पैदा फरमाने वाला मेरा खालिक कायनात है। जमीन पर बसने वाले को पैदा करने वाला मेरा खालिक कायनात है। जमीन और आसमान के दरमियान में परवास करके जिंदगी गुजारने वाले परिंदों को, बेशुमार मखलूकात को पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है। आसमानी दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले को पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार है। अलगर्ज मुझे कह लेने दिया जाए, परवरदिगार ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। मगर ए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा देखो, वो खालिक कायनात है जो सूरज बना रहा है, चांद को पैदा कर रहा है, लौहो कलम को बना रहा है, शम्सो कमर को बना रहा है, माहो नजूम को पैदा कर रहा है, माहो नजूम को पैदा कर रहा है, सारी कायनात को पैदा कर रहा है। वही खालिक कायनात है जिसने गधे को बनाया, जानवर को बनाया, न जिस मखलूकात को बनाया। मगर रब्बे कायनात का एहसान अजीम देखो कि हमें न जिस जानवर बनाकर पैदा ना किया, चौपाया जानवर बनाकर पैदा नहीं किया। रब्बे कायनात का एहसान है कि रब्बे कायनात हमें और आपको इब्ने आदम बनाकर पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात बनाकर के पैदा किया, हजरत इंसान बनाकर के पैदा किया। अब गुरौल के सरजमीन के बासिंदगान, मैं इस महल्ले के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, तमाम महल्ले के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुरौल की सरजमीन पर जिंदगी गुजारने वाले, जरा अपने सीने पर हाथ रख के जरा सोच, रब्बे कायनात ने आपको न जानवर बनाया, न मच्छर बनाया, बनाया है तो इब्ने आदम बनाया है, हजरत इंसान बनाया है। और जरा है खुदा के मखलूक, अल्लाह के बंदे, जरा अपने दामन में, अपने गिरेबान में झांक करके देख, रब्बे कायनात ने कौन कौन सी नेमतों से तेरे दामन को पुर नहीं फरमाया। अपने दामन में देखोगे तो तेरे दामन में कभी सरकारे नमाजी नजर आएंगे, कभी अपने दामन में देखोगे तो कभी सरकारे यूसुफ अलैहि रहमत और रिजवान नजर आएंगे, अपने दामन में देखोगे तो कभी सरकारे सुल्काही नजर आएंगे, अपने दामन में देखोगे तो अहमद रजा नजर आएंगे, अपने दामन में देखोगे तो हिंदल वली ताज़दारे वलायत कुतुबे रब्बानी हिंदल वली सरकारे गरीब नवाज नजर आएंगे। जब अपने दामन में देखोगे तो तुम्हारे दामन में महबूबे सुबहानी नजर आएंगे, पीरे लासानी नजर आएंगे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी नजर आएंगे। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे रब्बे कायनात ने तुम्हारे दामन को बेशुमार नेमतों से भर दिया है, नेमतों से भर दिया। अब भर दिया रब्बे कायनात ने नेमतों से, इन नेमतों से रब्बे कायनात ने हमारे दामन को पुर क्यों किया और पुर करने की वजह क्या थी? सरकार
सुरकाही को क्यों दिया, हिंदल वली से क्यों नवाजा, सरकारे गरीब नवाज सरकारे गरीब नवाज की सरकारे गरीब नवाज की अजीम दौलतों से हमें क्यों नवाजा, हमें उनका गुलाम क्यों बनाया। अगर गौर करना चाहते हो तो गौर करो, क्योंकि रब कायनात ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया बेशक उनकी जिंदगी हिदायत है तुम्हारे लिए। दूसरी जगह पर रब कायनात ने फरमाया गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, तमाम रिश्तेदार दुश्मन हो जाएंगे, मगर जो अल्लाह का वली होगा वो तुम्हारा दुनिया में भी मददगार होगा, आखिरत में भी मदद करेगा, और ये अल्लाह वाले तुम्हें पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह ने तेगे अली को मेरे दामन में, इमाम अहमद रजा को हमारे दामन में, अताए रसूल गरीब नवाज को हमारे दामन में, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर को हमारे दामन में इसलिए डाला कि ऐ दुनिया वालों अपनी जिंदगी का आइडियल किसी दुनियादार को ना बनाना, अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है तो अहमद मुख्तार को बना लेना, अगर अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है तो बगदाद के शहंशाह ताजदारे विलायत कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपनी जिंदगी का आइडियल बना लेना। आवाज पहले थी फिर आपने दाब दिया, ऑपरेटर साहब आवाज खोल दी, क्योंकि आवाज जैसे आपने पहले खोला था वैसे खोल दीजिए। अब गौर कीजिए, रब कायनात ने सरकार सुरकाही बेशुमार औलिया इकराम की दामनों से हमारे दामन को पुर कर दिया। क्यों? ऐ दुनिया वालों, अगर जिंदगी में कोई रहनुमा तलाश करना हो, किसी को रहनुमा बनाना हो तो किसी दुनियादार को मत बनाना, बनाना हो तो अहमद मुख्तार को बना लेना, उनके गुलामों को बना लेना, अल्लाह वालों को बना लेना। खुदा की कसम जो अल्लाह वालों को अपने दामने, अल्लाह वालों के दामने करम से जो बंदा वाबस्ता होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और हश्र में भी कामयाब। सरकार गौसे आजम कौन है जानना चाहेंगे? बोलिए ना, सरकार गौसे आजम कौन है? मेरे नबी की शान बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को महबूब बनाया है, महबूब बनाया है, खातिमुल अंबिया बनाया, ताजदारे अंबिया बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, और अपने महबूब को सारी जहान के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो मेरे आका अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम क्या है ये समझना है, जरा समझिए। मेरे आका अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कभी इमाम हुसैन के लबों को चूसा, कभी इमाम आली मकाम को अपने गोद में लेकर बैठे, कभी इमाम हुसैन को चादरों के साये में रखे, कभी मुस्तफा जाने रहमत हालत सजदा में है तो मेरा हुसैन पुश्ते नबी पर। मगर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला इमाम हुसैन की ये शान नाना बेपनाह मोहब्बत फरमा रहे हैं। मगर एक बार दोनों आलम के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत हजरत फातिमा ज़हरा के मकान आंगन की तरफ कदम बढ़ाया कि अब चले अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की तरफ। मेरे नबी चले, कदम बढ़ाया, जैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा के आंगन में दोनों आलम के ताजदार ने कदम रखा। एक तरफ इमाम हुसैन, दूसरे तरफ इमाम हसन। बोलिए ना, एक तरफ इमाम हुसैन और दूसरे तरफ इमाम हसन। मगर जब भी मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के सामने जब भी इमाम हुसैन आते तो हमेशा मुस्तफा जाने रहमत इमाम हुसैन को अपनी आगोश में अपने गोद में लेकर सीने से लगाते और प्यार करते और कहते हैं परवरदिगार मैं अपने नवासे हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। बोलिए ना,
मगर जब भी देखा गया मेरे आका इमाम हुसैन को सीने से लगा रहे हैं, मगर जब उस दिन जब फातिमा ज़हरा के घर गए तो मेरे आका ने इमाम हुसैन की तरफ कदम को नहीं बढ़ाया, अपने दस्ते नबूवत को इमाम हुसैन की तरफ नहीं बढ़ाया, इमाम हसन की तरफ बढ़ाया। इमाम हसन को लेकर प्यार करने लगे। खातून जन्नत ने अर्ज किया, फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे बाबा, ऐ इमामुल अंबिया, आखिर मामला क्या है? आपको अपने छोटे नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है आप इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, और जमाने का दस्तूर है कि जमाने का हर फर्द छोटे से ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, ऐ ताजदारे अंबिया, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ खातिमुन नबीर, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, आप भी हमेशा इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, मगर आज मामूल के खिलाफ है, आज मामूल के खिलाफ है। आज इमाम हुसैन को आपने प्यार नहीं किया, इमाम हुसैन की तरफ अपने दस्ते नबूवत को नहीं बढ़ाया, आज इमाम हसन की तरफ बढ़ाया। ऐ मेरे बाबा जान, वजह क्या है? तो नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये मेरा नवासा, मेरा बेटा हुसैन है, इसकी खानदान में, इसके नुतफे से और इसकी खून से इमाम पैदा होगा, मगर हसन वो है जिसके नुतफे और खून से अब्दुल कादिर पैदा होगा। कौन पैदा होगा? अब्दुल कादिर। मेरे नबी ने फरमाया है फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज़ की, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल कादिर कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जैसे तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में मुझे अफजलो आला बनाया है, वैसे ही मेरी उम्मत के तमाम औलिया में अब्दुल कादिर को आला बनाया। इसीलिए बरेली के अहमद रजा कहते हैं, क्या वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। ये अब्दुल कादिर जिलानी की जात नबी ने फरमाया है, फातिमा अल्लाह ने जैसे तमाम नबियों में मुझे अफजल आला बनाया है, ये इमाम हुसैन है, इसके खून से, इसके नुतफे से, इसके खानदान में सिर्फ इमाम पैदा होंगे, मगर हसन वो है जो हसन के खून से और इसके नुतफे से मेरा एक नवासा अब्दुल कादिर पैदा होगा। जैसे अल्लाह ने तमाम नबियों में मुझे अफजल आला बनाया है, वैसे ही मेरा नवासा अब्दुल कादिर तमाम औलिया में अफजल आला। यही तक नहीं, गौसे आजम की शान तो ये है कि गौसे आजम की विलादत से कबल, गौसे आजम की जब पैदाइश हुई तो उनकी वालिदा की उम्र कितनी थी? गौसे आजम कितने भाई? 2 भाई। गौसे आजम मशहूर हो गए। मुझे आज ये टॉपिक दिया गया है कि गौसे आजम पर बोलना है, गौसे आजम पर बोल रहा हूं, ठीक है? बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम 2 भाई, एक का नाम अब्दुल्ला और दूसरे मेरे बड़े पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। इनकी पैदाइश से कबल मेरे गौसे आजम जिलानी के वालिदे गिरामी ने ख्वाब में देखा कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए और फरमाया, ए अबू साले, अन करीब तुझे रब्बे कायनात एक बेटा देगा जो मेरा नवासा अब्दुल कादिर है। ये मुबारकबादी, मगर आ जाइए करीब, जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पहली करामत कोई जानते हैं? सबसे पहली करामत क्या है जो मशहूर हुई इनकी?
तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, या अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। अरे बोलिए ना, अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा नाम लेवा दुनिया में जिस कोने से मुझे पुकारे मदद के लिए, मैं अब्दुल कादिर वहीं से उसकी मदद करता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। और अब्दुल कादिर जिलानी के नाम अगर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम अगर रटते रहे, वजीफा बना ले, तो मुझे ऐसा लगता है ये नाम रायगा नहीं है। इस नाम के सदके में रब्बे कायनात मेरी खताओं को माफ फरमा देता है। क्योंकि अल्लाह वालों का जिक्र करना, तज़किरा करना हम बंदों के गुनाहों का कफ़ारा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत, मैंने कहा उनकी वालिदा की उम्र क्या रही होगी, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जब विलादत हुई तो उनकी वालिदा माजिदा की उम्र 60 साल थी। कितने साल? 60 साल। और कीजिए, वो लोग अल्लाह वाले थे, अगर आज किसी की शादी हो जाए और 4 साल बच्चे न हो तो मालूम होगा शौहर भी छोड़ने को तैयार होगा, उसके घर वाले भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। मगर अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखिए, 60 साल की उम्र में अब्दुल कादिर इस दुनिया में आ रहे हैं। रमजान के महीने में आमद हुई सबसे पहली करामत क्या, कि जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हुई तो दिन में अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के दूध को नोश नहीं फरमाते। कहिए ना सुभान अल्लाह। और जब रात की तारीकी होती, रोजे खोलने का वक्त होता, उस वक्त से लेकर सहरी तक मेरा अब्दुल कादिर पीराने पीर रोशन ज़मीर अपनी माँ के दूध को पिया करते थे। और जैसे ही सहरी का वक्त खत्म होता तो अब्दुल कादिर जिलानी इफ्तार तक दूध नहीं पीते। उनकी वालिदा माजिदा परेशान हो गई, अपने शौहर की बारगाह में अरीजा पेश की, ऐ मेरे सरताज, अब्दुल कादिर दिन के उजालों में दूध नहीं पीते, ऐसा लगता है कि ये रोजा रखते हैं। अगर इस जमाने में कोई कह दे बच्चे, उनकी वालिदा कह दे, या बाप कि ऐसे बच्चे की हालात है दिन में खाना नहीं खाता, बंदा कहेगा डॉक्टर के पास चलो, तबीब के पास चलो, हकीम के पास चलो, अब मुआलिज के पास चलो, अब दवा की जरूरत है। बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए, उसकी सेहत कहीं कमजोर न हो जाए, कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए, बंदा तबीबों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मगर आ जाइए हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदे गिरामी की तरफ। वालिदा कह रही है, ऐ मेरे सरताज, आपका बेटा अब्दुल कादिर दिन के उजालों में दूध नोश नहीं करता, रात की तारीकियों में दूध पीता है। अबू साले ने कहा है, मेरी शरीके हयात फिक्र न करो, ये अब्दुल कादिर है, क्योंकि इसकी दुनिया में आमद से पहले मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने आकर के अब्दुल कादिर की आमद की बशारत दी है और मुबारकबादी दी है। ये अब्दुल कादिर जिलानी। और सबसे पहली करामत ये कि जिस रमजान में पैदाइश हुई, उस रमजान की आखिरी रोजे 29 तारीख को अब्र होने की वजह से, मौसम साफ न होने की वजह से लोगों ने चांद नहीं देखा, लोगों में चीनी गोइयां शुरू हो गई। लोग सोचने लगे आज 29 तारीख थी, आज मामला क्या है, आसमान में हर तरफ बादल ही बादल है, ईद का चांद नजर नहीं आया, कल नमाज होगी या ना होगी, कहीं से कोई शहादत पेश करने वाला नहीं है, कहीं से कोई चांद की शहादत नहीं मिल रही है, कल ईद पर ईद की नमाज होगी या नहीं होगी। तो लोगों ने कहा, दुनिया वालों रात में चलना, ऐशा का वक्त हो तो मस्जिद में जाकर नमाज़े ऐशा पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, और जब सहरी का वक्त हो तो सहरी भी करेंगे, और बादहू फजर अब्दुल कादिर के पास चलेंगे और पूछेंगे कि अब्दुल कादिर ने दूध पिया है या नहीं। अगर दूध पिया है तो हम नमाज ईद अदा कर लेंगे, अगर दूध न पिया तो हम रोजा। अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को वलायत का बेबाक बादशाह बनाया है, ताज़ारे वलायत है ये अब्दुल कादिर जिलानी। और क्या है अब्दुल कादिर जिलानी? आलम बचपने में
लोग बैल वगैरह देखते हैं ना, जानवर बैल लोग चलता है तो बच्चे लोग भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन है, बैल सरकार गौसे आजम के दरवाजे के करीब से जा रहा है, बच्चे लोग जाने लगे तो अब्दुल कादिर जिलानी भी चले आए। बैल रुक गया, ठहर गया, चेहरा पीछे किया और अर्ज किया, अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने तो आपको तासारे वलायत बनाया है, आपको इसलिए पैदा न किया कि आप मेरे पीछे चले। आए अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी साथ पीछे रहने वाली साथ नहीं है, आपकी साथ तो वो है जो है लोगों के। ये अब्दुल कादिर जिलानी की साथ है। और यहीं तक नहीं, सरकार गौसे आजम का बचपने का जमाना है। मुझे जो वक्त मिला है मैं वक्त के मुकर्ररा पर सलातो सलाम पढ़ूंगा। अच्छा लग रहा है? बोलूं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम मादर साद वली, और इतना ही नहीं, सरकार गौसे आजम सिर्फ बड़े पीर किसके हैं, वो गौस किसके हैं जानते हैं? कोई बंदा जानता है तो बता दे। कोई नहीं जानता। ये महफिल जिक्र मुस्तफा सीखने के लिए, रब हमें भी सीखने की तौफीक अता करे और हम सब गुलामों। अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर हैं, वो गौस हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी जितनी भी चीजों को परवरदिगार ने पैदा फरमाया है, उन तमाम चीजों का बड़े पीर सरकार गौसे आजम गौस है, बड़े पीर। इंसानों के ही बड़े पीर नहीं है वो सरकार गौसे आजम, इब्ने आदम के ही गौस नहीं है, फरिश्तों के भी गौस हैं, उनके भी पीर हैं। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की साथ है। सरकार गौसे आजम का बचपने का जमाना, सरकार गौसे आजम दरवाजे पर खेल रहे हैं। सामने से, दरवाजे के सामने से एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ। किसका गुजर हुआ? किसका गुजर हुआ? अल्लाह के वली का गुजर हुआ। तो अल्लाह, सरकार गौसे आजम क्या कर रहे थे? दरवाजे पर खेल रहे थे। सामने से अल्लाह का वली गुजरा। हम लोग भी दरवाजे में बैठते हैं, सामने से कोई गुजरता है, वैसे ही वो बंदा, वो अल्लाह का वली गुजर रहा था। तो उस अल्लाह के वली ने देखा कि ये अब्दुल कादिर है। हाँ, एक बात मैंने कहा था कि सरकार गौसे आजम किनके गौस हैं, बड़े पीर किन किन के हैं, मैंने बयान किया। मगर सरकार गौसे आजम की जात को है कि उनके आमद से कब्ल कि जितने भी औलिया इकराम थे, बगदाद की सरजमीन पर जितने भी शहर बगदाद में वली थे, वो लोग आपस में बैठ कर गुफ्तगू कर रहे थे कि अन करीब एक अल्लाह का वली अब्दुल कादिर दुनिया में आने वाला है, जो तमाम जहानों के और तमाम औलिया अल्लाह के, तमाम वली कामिल का रब्बे कायनात उसे इमाम बनाकर पैदा करेगा। वो ताज़ारे विलायत होगा और उसका कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर होगा। तो तमाम औलिया अल्लाह ने कहा था, अब्दुल कादिर की आमद जब होगी तब मैं अभी से उनके कदमों को अपने सर। ये अब्दुल कादिर जिलानी की जात। सरकार गौसे आजम दरवाजे पर है, आलम में बचपना है। सामने से अल्लाह के वली का गुजर हुआ। अल्लाह के वली ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। किसको कहा? बड़े पीर को। कहिए ना सुभान अल्लाह। किसको कहा? बड़े पीर को। बड़े पीर ने क्या जवाब दिया? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं हजरत को कहूँ अस्सलाम वालेकुम और हजरत मुझे जवाब दें वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, तो आपका कहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सलाम करने वाला शाह रज़ा तेगी ने तो सलाम एक बार किया। कोई बंदा तो ऐसा नहीं दुनिया में जिसको सलाम किया जाए जवाब 2 मरतबा दे। या सलाम के जवाब का मजाक बना रखा है, या फिर जवाब देने वाले इंसान का दिमाग खराब हो गया है। मगर वो अल्लाह का वली गुजर रहा था, वो अल्लाह का दीवाना, अल्लाह का चाहने वाला आरिफे बिल्लाह, एक दरवेश की गुजर हुई। अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे से जैसे ही गुजरा, कहा अब्दुल कादिर जिलानी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
दरवेश फकीर अल्लाह का वली ने अर्ज की, मामला क्या है? मैंने तो सलाम एक बार किया था, ये सलाम 2 मरतबा क्यों दिया है? कहिए सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह वाले ने सलाम किया था, बड़े पीर की उम्र 10 साल की, उस दीवाने ने, उस अल्लाह वाले ने कहा, अब्दुल कादिर, मैंने सलाम एक बार किया, 2 मरतबा जवाब क्यों? मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, है अल्लाह के दीवाने, अल्लाह के वली, ये आज की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात। अरे बोलिए ना, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? कब्र में? कब्र में कुछ नहीं, यहां बोलिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? आज नहीं, आज की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात है। उस दीवाने ने अर्ज की, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, बात समझ में नहीं आई, मैंने सलाम आज किया है, मैंने सलाम एक बार किया है। अब्दुल कादिर सलाम करने वाला सलाम करता है, जवाब देने वाला जवाब देता है। जमाने का हर फर्द सलाम करने वाला 1 मरतबा सलाम करता है, जवाब देने वाला 1 मरतबा जवाब देता है। मगर अब्दुल कादिर जिलानी, पीराने पीर, आपने 2 मरतबा जवाब दिया, और जब मैंने पूछा वजह क्या है, 2 मरतबा जवाब देने का रीजन क्या है, तो आपने फरमाया आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले की बात है। अब्दुल कादिर, बात समझ में नहीं आई, वजह क्या है मुझे याद नहीं, बता दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ए दीवाने, आज से 10 साल पहले मैं अपने माँ के शिकम में था। बोलिए बोलिए बोलिए, माँ के शिकम में था। और ए दीवाने अल्लाह के वली, ए दरवेश, ए आरिफे बिल्लाह, तेरी गुजर इन्हीं राहों से हुई थी, और तूने सलाम किया था, मगर मेरी माँ मसरूफियात जिंदगी की वजह से तेरे सलाम का जवाब न दे सकी। मगर ए सलाम करने वाले, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मगर मैं चाहता, आय अल्लाह के वली, तो उसी दिन मैं माँ के शिकम से सलाम का जवाब दे देता, मगर माँ की अजमतों का और शरीयत मुस्तफा का और कानून रब्बानी का मुझे ख्याल आ गया, मैंने उस दिन सलाम का जवाब न दिया था। आय आरिफे बिल्लाह, आज से 10 साल पहले जो तूने सलाम किया था, एक आज सलाम किया है, एक 10 साल पहले का जवाब मैंने दिया है, आज का मैंने। ये है मेरे अब्दुल कादिर जिलानी। इसलिए हम कहते हैं क्या कि फिक्र कब्र हश्र वो करें, फिक्र कब्र हश्र वो करें जो किसी के हो नहीं सके, जो किसी के हो नहीं सके। अरे फिक्र कब्र हश्र वो करे जो किसी के हो नहीं सके। हम तो आफियत के वास्ते अरे खाके पा यार हो गए। 5 मिनट के वक्त दीजिए, 5 मिनट, क्योंकि बंदा कुछ बोलना जो सोच कर मैं आया हूं उसका मुख्तसर में बयान करूं। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 10 साल की, आपने ये करामत समाप्त कर ली। अब सरकार गौसे आजम का ये वाकया 10 साल 12 साल, किसी में 15 साल, बेशुमार किताबों में अलग अलग अंदाज में बयान किया गया। अब्दुल कादिर जिलानी क्या है, मुलाहिजा फरमाएं। और अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत अगर करते हो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ बंदो, तुम्हारी जिंदगी मेरे सामने शीशे की मानिंद है, इधर भी जाहिर हो रहा है, उधर भी जाहिर हो रहा है, तुम कुछ छिपा नहीं सकते। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी जबान पर शरीयत के लगाम है, वरना मैं ये बता दूं कि तू खाकर क्या आया है, घर में छिपा कर क्या आया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी जबान पर शरीयत ने ताले लगा रखे हैं, कुफ्र लगा लिए हैं, वरना मैं ये बता दूं कि कौन बंदा जन्नती है, कौन बंदा जहन्नमी है। सरकार गौसे आजम की उम्र 10 से 15 साल की है। बगदाद की सरजमीन है,
बगदाद की सरजमीन है, बगदाद से हाजियों के काफिले निकल रहे हैं। कहां के लिए? हज बैतुल्लाह। अब ये अब्दुल कादिर है जिसकी पैदाइश से कब्ल वलियों ने सर झुका दिया। ये अब्दुल कादिर है जिनकी पैदाइश से कब्ल अल्लाह के नबी ने हजरत अबू सालेह को मुबारकबादी दी है। ये अब्दुल कादिर है जो पैदा हो रहे हैं तो हालते रोजा में है। ये अब्दुल कादिर है जिनकी पैदाइश का 29 से 30 दिन गुजर रहे हैं, तो 29 से 30 दिन गुजरे तो रमजान और शव्वाल की चांद की शहादत पेश कर रहे हैं। ये अब्दुल कादिर है जो आलमे बचपना में चले तो बैल भी इनकी ताज़ीम करे। ये अब्दुल कादिर जिलानी है जो औलिया किराम की दिलों की राज बयान कर रहे हैं। अब्दुल कादिर है। हज बैतुल्लाह के लिए काफिले निकल रहे हैं। अब काफिले निकलने वाले हैं, लोगों ने घोड़े को, ऊंट को, जो कुछ भी तैयारी उस वक्त था, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे। तमाम बगदाद शहर के लोग काफिले के हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं। ये अब्दुल कादिर के दिल में तमन्ना हुई कि मैं भी हज बैतुल्लाह के लिए जाता, मैं भी अपने नाना जान की मज़ार मुक़द्दसा पे हाजिरी देता। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हाजिरी देता। अपनी वालिदा माजिदा के पास गए, अर्ज की, ऐ मेरी अम्मी जान, इलाके के लोग, शहर के लोग, बगदाद के लोग और बगदाद के बेशुमार अफराद लोग हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं भी हज बैतुल्लाह के लिए जाऊं। वालिदा ने कहा, बेटे अभी इल्म हासिल करने वाली उम्र है, इल्म हासिल करो, पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बेशुमार हज अता फरमाएगा, बेशुमार हज अता फरमाएगा। अब अब्दुल कादिर जिलानी, अमा यार हमारे जैसे कोई बच्चे थोड़ी थे कि बाप कह दे कि नहीं, माँ कह दे नहीं, बच्चा बर्तन तोड़ने को तैयार हो जाए, बच्चा तकिया फेंकने को तैयार हो जाए, बच्चा जिद पर आ जाए, मोबाइल फोड़ दे। हमारे घर का बच्चा थोड़ी है, हमारे वो तो महबूबे सुहानी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। माँ ने कहा, बेटे तालीम हासिल करने की उम्र है, अभी हज बैतुल्लाह नहीं, उम्र बाकी बहुत है, इल्म हासिल कर, रब तुम्हारे मुकद्दर में बेशुमार हज अता फरमाएगा। माँ की बात थी, खामोश रह गए, मगर दिल में हसरत बाकी। जब वो काफिले के निकलने के दिन आए तो अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर के छत पे चढ़ गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहाँ चढ़े? अपने घर के छत पर चढ़ गए। हज बैतुल्लाह के लिए जो काफिले रवाने होने वाले थे वो काफिले रवाने हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी छत पे खड़े होकर के देख रहे हैं, काफिले वाले लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी देख रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की नजर काफिले वालों पर है। काफिले वाले के तमाम फर्द जो है हज बैतुल्लाह के लिए रवाना, अब शहर से काबतुल्लाह के लिए अब ये तमाम हुज्जाज इकराम का काफिला निकल रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर के छत पर खड़े होकर के देख रहे हैं। दिल में तमन्ना है कि अगर मैं भी हज बैतुल्लाह के लिए जाता, दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं भी खाना-ए-काबा में जाता तो मैं खाना-ए-काबा की रौनकों की ज़ियारत करता। दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए जाता तो खाना-ए-काबा का तवाफ करता। दिल में ख्याल आ रहा है, अब्दुल कादिर सोच रहे हैं मैं हज बैतुल्लाह के लिए जाता तो हजरे अस्वद को चूमता। दिल में ख्याल आ रहा है मकाम इब्राहिम पर रब्बे कायनात की बारगाह में सर झुकाता, कभी सफा पर जाता, कभी मरवा पे जाता, कभी मुज़दलिफा जाता, कभी मीना जाता, कभी अरफात की मैदान में जाता। दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं भी अगर हज बैतुल्लाह के लिए जाता तो अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत के मज़ारे मुक़द्दसा पर हाजिर होता। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। काफिले वाले रवाना हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी घर के छत पर खड़े होकर के देख रहे हैं। दिल में ख्याल है खाना-ए-काबा देखेंगे, मैं जाता, मैं भी देखता। काफिले वाले चले जा रहे हैं, काफिले वालों का काफिला बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वो काफिले वाले ओझल हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी की नजर टिकी है काफिले वालों की तरफ। काफिले का तमाम फर्द निगाहों से ओझल हो गया, काफिले वालों के गर्दो गुबार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी देखे
वो गर्दो गुबार भी खत्म हो गया। तो अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि दिल में तमन्ना था खाना है काबा देख लेता, दिल में तमन्ना था हजरे अजमत की ज़ियारत कर लेता, दिल में आरज़ू थी कि मकाम इब्राहिम पर जाकर नमाज अदा कर लेता और अपने नाना जान की बारगाह में हाजिरी दे लेता। इस ख्याल में काफिले वाले को देख रहा था, काफिले वालों के तमाम अफराद निगाहों से ओझल हो गए, आंखों में आंसू बड़े हैं, गर्दो गुबार नजर आ रहा है, आंखों में आंसू बड़े हैं, गर्दो गुबार भी खत्म हो गया। गर्दो गुबार का खत्म होना था, अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू है। अब्दुल कादिर जिलानी ने फौरन अपनी आंखों से आंसू पोंछना था, और जैसे ही पोंछा निगाह खुली तो देख मोमिन का दिल भी अर्शे मौला से कम नहीं, हाँ हाँ यही हुजूर की जाए कयाम है। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी आंखों में ये उंगली डाली और आंसू को हटाया। जब आंख खुली तो सामने खाना काबा नजर आ गया और आवाज आई, अब्दुल कादिर तू तो अब्दुल कादिर है, मैं कादिर हूं। तुझे माँ की अजमतों का ख्याल आ गया, मगर तू मेरा महबूब है। जब महबूब सोच ले अपने महबूब की दर की ज़ियारत, तो मैं कादिर ये नहीं चाहता कि मेरा महबूब खाने काबा की ज़ियारत न करे। देख अब्दुल कादिर ये खाना है काबा है, देख अब्दुल कादिर ये हजरे अस्वद है, देख अब्दुल कादिर ये मकाम इब्राहिम है, देख अब्दुल कादिर ये मुज़दलिफा है, देख अब्दुल कादिर ये मिना है, देख अब्दुल कादिर ये अरफात है, देख अब्दुल कादिर ये मेंबरे रसूल है, ये तेरे नाना जान का रोज़ है अक़दस है, ये गुंबद खज़रा है। ये अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है। और जब गौसियत के मकाम पर फायज हो गए अब्दुल कादिर जिलानी, तो आज तक नहीं सुबह क़यामत तक हुजरे अब्दुल कादिर जिलानी का खाना काबा ता क़यामत ता हश्र खाना काबा जिसमें हम और आप हज करने जाते हैं, वो खाना काबा अब्दुल कादिर जिलानी के हुजरे का तवाफ कर रही है और करती रहेगी। रब्बे कायनात हमें सरकार गौसे आज़म का दीवाना बनाए, वफादार बनाए। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।